बिहेवियर। ये क्या है? बेटा इससे तुम्हारा सदका उतारना है, बलाओं से महफूज रहोगी। सीरियसली? हमारी बेहतर जिंदगी के लिए सदका। बंद कीजिए इसे। क्या कर रही हैं आप? बेटा 7 चक्कर तो पूरे कर लेने दो। मुझे आप अपने इन चक्रों में ना ही फंसाएं तो बहुत अच्छा। हटो। बेटा अमीर घर की लड़की है, इसे क्या पता इन चीजों का। ये आपकी दूसरी शादी है? हाँ। तुम्हारी मदर ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं नहीं, मेरी अम्मी इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपा सकती। जरूर झूठ बोल रही हो तुम। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ बोल रही हो तुम। आवाज नीचे। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और ना ही कोई जरूरत है, और इस लहजे में आइंदा मुझसे बात करने की जरूरत भी मत करना। अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? काम कर कर के कमर टूट गई मेरी तो, ऊपर से तबीयत खराब। ये कोई उम्र है मेरी इतना काम करने की? अब कौन आ गया? तो घड़ी आराम भी नसीब नहीं हुआ। कौन? मुझे जानता नहीं है, जान से मार दूंगा तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़े मुझे। क्या किया इसने? तुम्हारे इस बेटे की वजह से मेरी बहन आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। क्या किया है तुमने मेरी बहन के साथ? हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया उसने किया। जाकर पूछो उससे। जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया, लेकिन तू क्या निकला? गंदे गटर का बदबूदार कीड़ा। तुम इस काबिल ही नहीं थे कि तुम्हारी शादी फरिया के साथ हो। औकात से बढ़कर इज्जत दे दी तुझे। जुबान संभाल कर बात करें, जुबान संभाल कर। क्योंकि इस वक्त मैं आपके घर में नहीं खड़ा हूं, आप मेरे घर में खड़े हैं, इसलिए एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तुझे तो मैं वो सबक दूंगा बच्चे कि तू सारी जिंदगी याद रखेगा। अपनी बहन के आंसुओं का हिसाब डबल वसूल करूंगा तुमसे। अच्छा, ऐसे तो मेरा भी बहुत हिसाब बनता है। बात बात पर जो जिल्लत मेरी मां ने और मैंने उठाई है ना, उसका हिसाब कौन देगा? जो नफरत और जहर में डूबी हुई बातें सुनी हमने, उसका हिसाब कौन देगा? हिसाब तो इज्जत नफ्स का भी बनता है, जो मैंने और मेरी मां ने वहां रहकर गवाई है। बेइज्जती का भी बनता है, जो मैंने और मेरी मां ने वहां रहकर करवाई है। और उस शर्मिंदगी का भी बनता है, जो मेरी मां ने और मैंने वहां रहकर उठाई है। लेकिन मेरी एक बात माने, हिसाब ना करें। हिसाब करेंगे ना तो आपका सारा रुपया पैसा दौलत मिलकर भी ना उस चीज का अजाला नहीं कर सकते। जो कुछ हमने खोया है ना, वो अनमोल है। अच्छा, तो जो कुछ मुझसे वसूल किया वो भूल गए? क्या वसूल किया? वो चंद टके और 3 वक्त की रोटी जो जिल्लत के बाद मिलती थी। अरे उससे अच्छा खाना तो हम घर में खाते थे।
और जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया है ना, मुफ्त में नहीं किया, मेहनत की है मैंने, वक्त दिया आपको। और ये जो आसाइशों का ताना देते हैं ना आप मुझे, वो सारी की सारी छोड़ कर आया। आपकी बहन के मुंह पर मार कर आया और आपके घर से कुछ नहीं लेकर आया, कपड़े तक नहीं। इसलिए आपका कोई हिसाब नहीं बनता मेरी तरफ। और आज के बाद यहां आने की जहमत मत कीजिएगा। मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, देख लूंगा तुम्हें। हन्नान, तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक हूं। तुम्हें अगर मेहमानों को इनवाइट ही करना तो कम से कम मुझसे तो पूछा होता। क्यों? मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं खुद से कोई फैसला कर सकूं। अरे ले सकती हो, लेकिन ये तो निम्रा के रिश्ते की बात है। अरे पूछना तो दरकिनार, तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। देखिए, ये वक्त समझाने का नहीं है, बस आप इतना जान लें कि मैं इस घर के लिए और निम्रा के लिए बेहतर फैसला कर रही हूँ। भाई तुम्हें जल्दी किस बात की है? कम से कम निम्रा की स्टडीज तो मुकम्मल हो जाने दो। स्टडी भी कंप्लीट हो जाएगी, कौन मना कर रहा है, और पढ़ाई शादी के बाद कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब है तुमने सब कुछ पहले से तय कर रखा। मैंने कहा ना, समझाने का वक्त नहीं है, वो लोग आने वाले हैं। जी मामा, बुलाया आपने? हाँ बेटा, वो निम्रा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। क्या यूं अचानक? आपने पहले जिक्र तो नहीं किया? मेरी दोस्त है ना कनाडा में, वो आजकल आई हुई है। उसने अपने बेटे की बात की तो मैंने उसको इनवाइट कर लिया। लेकिन मामा, डोंट यू थिंक कि बहुत जल्दी है? अभी तो पढ़ रही है वो निम्रा, इतनी जल्दी क्यों है आपको? अरे यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे। मैं जानती हूँ ना, मैं अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला तो नहीं करूंगी। और फिर आज नहीं तो कल उसकी शादी होनी है ना। इतना अच्छा प्रपोजल आया बा, अपना बिजनेस है रेहान का, पढ़ा लिखा है। और सबसे बढ़कर उसको कोई एतराज भी नहीं है कि निम्रा शादी के बाद भी पढ़ सकती है। बेगम साहिबा, वो मेहमान आ गए हैं। अच्छा ठीक है, तुम बिठाओ, मैं आ रही हूँ। अच्छा अब चले ना, उठे, आ गए वो लोग। आओ बेटा, तुम भी चले। जाओ। सही। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, कितने अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हुई है इतने सालों के बाद मिलकर। और बेटा, तुमसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान कैसा लगा है? हमेशा की तरह बहुत अच्छा। बेटा आप क्या करते हो? जी मेरा कनाडा में रियल एस्टेट का बिजनेस है, अपनी कंपनी। दैट्स गुड, माशाल्लाह। आओ बेटा, ये मेरी बेटी है। माशाल्लाह, आओ बैठो यहाँ पे।
कैसी हो बेटा? भाई अरमीन, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई। ये हमारे साहबजादे बैठे हैं रेहान, आप जो चाहें बिला झिझक इनसे पूछ सकते हैं। और फिर निकाह की भी कोई तारीख दे दें पूछगछ करने के बाद, क्योंकि मैं बेटे की जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, अभी ये हमारी बेटी पढ़ रही है, इसकी स्टडीज कंप्लीट नहीं है। स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम इसकी शादी का सोचेंगे। लेकिन मैंने तो अरमीन को बताया था कि मैं अपने बेटे की शादी जल्दी करना चाहती हूँ, और अरमीन ने कहा था कि कोई मसला नहीं है। दरअसल मैं हार्ट पेशेंट हूँ और नेक्स्ट मंथ मेरी एंजियोप्लास्टी है। मैं चाहती हूँ उससे पहले ही मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ। और फरीद भाई, आप बिल्कुल परेशान ना हो, पढ़ाई तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो शादी के बाद भी कर सकती है, बल्कि आगे पढ़ना चाहे तो आगे भी पढ़ सकती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेहान उसे बहुत खुश रखेगा। और फिर मैं बहू थोड़ी बेटी लेकर जा रही हूँ। देखिए मेरे 2 बेटे हैं और इससे बड़े हैं दोनों, उनसे मशवरा करना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। आप 100 बार मशवरा करें, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए। अरे बेगम साहिबा, ये क्या कर रही है आप? पहले कुछ तय तो हो जाए, उसके बाद रस्म कर लीजिएगा। भाई देखिए, ये तो मैंने अपनी खुशी से पहनाई है। आप जब कहेंगे हम दोबारा रस्म कर लेंगे आगे। मानो, असल में शर्मा गई बच्ची। अरे यही तो हमारी वैल्यूज हैं। मानो रिफ्रेशमेंट लगाओ। देखो अरमीन, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जवाब हाँ में होना चाहिए। मैं फरीद से बात करके आपको बताती हूँ, आप फिक्र मत करें। देखो, इस महीने के एंड तक तो हम वापस जा ही रहे हैं, और मैं चाहती थी कि इसी महीने में मेरे बेटे की शादी हो जाए, बल्कि तुम्हारे कहने की वजह से तो मैंने रेहान को पाकिस्तान बुलवाया। वो भी ज्यादा छुट्टियां नहीं कर सकता। मैं तो खुद चाहती हूँ कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैं फरीद को मनाती हूँ ना, उनसे बात करती हूँ। और अगर फरीद भाई ने मना कर दिया तो? आप फिक्र नहीं करें, वो इनकार नहीं करेंगे, मैं उन्हें समझाऊंगी। आइए ना, आइए चलते हैं।
क्या हुआ था? मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ था? सर, वो फरिया मैम की फ्रेंड्स आई हुई थी और ऊपर से हनान साहब भी आ गए। हनान साहब ने उनकी फ्रेंड्स की बहुत बेइज्जती की, जिस पर फरिया मैम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आके हनान साहब पर हाथ उठाने की कोशिश की और हनान साहब को भी बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में आके उनकी फ्रेंड्स को घर से बाहर निकाल दिया और वापस आकर अपनी अम्मी को लेकर यहाँ से चले गए। रानी, मैं अपनी माँ और बहनों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। बाबा की डेथ के बाद मैं ही उनके लिए सब कुछ हूँ। अरे तुम फिक्र ही ना करो ज़किया, मेरे फैसले से इख्तलाफ करने की तो कुछ जरूरत ही नहीं कर सकता। बेटा ये खातून बहुत टफ टाइम देंगी तुम्हें। ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसे टफ टाइम देगा। फिजा, तुम्हें रानी को लेके क्या रिजर्वेशन है? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद आपको हमसे छीन लेगी। बेटा, रानी के लिए ज़किया ने तुम्हें पसंद किया है, तो क्या कहते हो? हाँ कह दूं? नहीं। भाई मुझे तो ये लोग खासे मुनासिब लगे हैं। रेहान अच्छा बच्चा है। मिलने से पहले तो बहुत से खदशात थे मेरे जहन में, लेकिन अब जहन बिल्कुल क्लियर है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, रेहान बहुत अच्छा लड़का है। हमारी निम्रा उसके साथ खुश रहेगी। अरे निम्रा बेटा, आओ बैठो, आ जाओ आ जाओ। हाँ, मेरी बेटी को रेहान कैसा लगा? तुम्हें रेहान से शादी पर कोई ऐतराज तो नहीं है? इसे भला क्या ऐतराज होगा? बाबा। हाँ बोलो बेटा। मुझे इस शादी पर एतराज है। मैं रेहान से शादी नहीं करना चाहती। निम्रा, अपने रूम में जाओ। मैं और तुम्हारे बाबा हैं ना, तुम्हारे लिए बेहतर फैसला करेंगे। नहीं मम, मैं नहीं जाऊंगी। आपको ये बात समझना होगी कि आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, जाओ अपने रूम में। मामा, निम्रा को बात तो करने दे। आखिर जिंदगी तो उसने गुजारनी है ना। और उसके पास पूरा हक है कि वो ये फैसला कर सके कि शादी किसके साथ करनी है उसने।
बेटा ये तो बच्ची है, इसे अच्छे बुरे की कहाँ तमीज है। हम बैठे हुए हैं ना इसके लिए बेहतर फैसला करने के लिए। निम्रा, मैंने कहा ना अपने रूम में जाओ। हाँ मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। बस बहुत हो गया, बहुत ज्यादतियां सह ली आपने, बहुत मान ली आपकी, अब और नहीं। माँ तो बेटियों की दोस्त होती है। उनको समझती हैं और आप मुझे नहीं समझ आती कि कैसी माँ है आप, कैसी माँ है आप कि आप अपनी ही बेटी की खुशियों की दुश्मन बन गई है। अपनी मनमानी करने की इतनी आदत आपको पड़ चुकी है कि आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या थप्पड़? मामा तुमने इसे थप्पड़ मारा? क्यों? मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। दाइम नाम है उसका। मैंने मम्मा को बताया भी था और उसके बाद मम्मा ने मेहमानों को घर बुला लिया। जब मैंने शादी से इनकार किया तो मम्मा ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। इस घर में सबको हक है कि वो अपनी मर्जी के फैसले करें, सिवाय मेरे। क्या कह रही है ये? तुमने तो मुझे इस बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। क्या बताती है आपको, ये तो पागल है। हमने जमाना देखा है ना, इसने तो नहीं देखा है। वो लड़का इसके काबिल नहीं है। मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। कैसी मोहब्बत? मोहब्बत पेट नहीं भरती, आसाइशों के लिए पैसा चाहिए, और वो कहाँ से लाएगा? क्या औकात है उसकी? यतीम लड़का है। मैंने यतीम बच्चों को पालने का ठेका नहीं उठा रखा है। मैं तुम्हारी शादी इस लड़के से हरगिज़ नहीं होने दूंगी। जाओ अपने कमरे में।
और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी। और अगर किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। निम्रा बेटा, मैंने हमजा से बात करने की कोशिश की है मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी है। तो अब जो करना होगा तुम्हें करना होगा। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मगर पहला स्टेप तुम्हें लेना होगा। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या निम्रा? अच्छा खैर, रो नहीं, इधर देखो मेरी तरफ। मैं तुम्हें जैसा कह रही हूँ ना, बस वो करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके? इतना सब कुछ हो गया, तुम मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा? कब से चल रहा है ये सिलसिला? 2 महीने से। इसीलिए तुम जल्दी में निम्रा की शादी प्लान कर रही थी, हम सबको धोखे में रखकर। मैंने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए था, अपनी बेटी के मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए। रेहान निम्रा के लिए हर तरीके से अच्छा है, अच्छा मैच है, उसे खुश रखेगा। और वो लड़का किसी भी तरीके से काबिल नहीं है निम्रा के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ निम्रा से शादी कर रहा है उसके पैसे की खातिर। तो अपनी बेटी को प्यार से समझाना चाहिए था। ये क्या कर रही थी तुम, जोर जबरदस्ती? और तुमने उसको थप्पड़ भी मारा। आपका क्या ख्याल है, मैंने उसे समझाया नहीं था? हर तरीके से मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के की मोहब्बत में इतनी अंधी हुई हुई है कि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे बताना चाहिए था, मैं समझाता उसे। जैसे अभी आपने समझाया था ना, वो कैसे आपके सामने बोल के गई है, उल्टा आप मुझे पे नाराज हो रहे। देखिए फरीद, मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दे सकते। जिस तरह से तुमने अब तक हैंडल किया है उसी तरीके से हैंडल करोगी ना तुम। आप ही बताएं मैं क्या करती, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरे मना करने के बावजूद भी वो उस लड़के से मिल रही थी। हर काम का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। आप बस रेहान के रिश्ते के लिए हाँ कर दें, हम अगले हफ्ते उसकी शादी कर देते। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, इकलौती बेटी है वो हमारी। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा कि सारी जिंदगी हमको पछताना पड़े। और तुम्हारे रवैये की वजह से वो बदगुमान हो गई है। अब मैं उसे खुद समझाऊंगा, मैं मनाऊंगा उसे। आंटी को भी खुद सोचना चाहिए। एक ही तो बेटी है उनकी। निम्रा के कितने अरमान हैं, अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है, लेकिन आंटी
आंटी तो अपनी मर्जी थोप रही है उस पर। निम्रा शादी नहीं करना चाहती वहां जहां आंटी चाह रही हैं, तो आंटी को ऐसा नहीं करना चाहिए ना उसके साथ। हमजा आपसे बात कर रही हूँ मैं। क्या कहूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमजा, निम्रा आपकी बहन है, उसको सपोर्ट की जरूरत है आपकी। आपको आंटी से बात करनी चाहिए। क्या कहूँ मैं एलिज़े, मैं तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। कौन है, कैसा है, क्या वो निम्रा के साथ सिंसेयर भी है या नहीं? जिस तरह आंटी की दोस्त आ रही है रिश्ता लेकर, उस तरह वो लड़का भी तो आ सकता है ना घर पे मिलने के लिए। एक दफ़ा उसको देखें, उससे मिलें, क्या पता पसंद आ जाए वो आप लोगों को। और चलो इनकेस अगर वो पसंद नहीं भी आता तो हम निम्रा को ये तो कह सकते हैं ना कि निम्रा, हमने तुम्हारे लिए कोशिश की, तुम्हें सपोर्ट किया। आपको बात करनी चाहिए आंटी से। बाबा आप? निम्रा बेटा, अब एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। मैं सोचा मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ, इजाजत है? अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, आपको जरूरत है इजाजत की, आइए। आराम से। कैसी तबीयत है? ठीक है। तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। दिल नहीं चाह रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी, ठीक है? शहनाज, देखो बेटा, कल जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अरमीन गलत है इस मामले में। फिर उसने तुम्हें थप्पड़ भी मारा। बेटा, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं बाबा, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारी माँ कितनी जज्बाती है, सबको पता है। बाबा मेरी क्या गलती है इसमें? सिकंदर भाई, हमजा भाई दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और मामा, वो तो जल्लाद है, उनकी बात मान लो तो ठीक, ना मानो तो सर कलम करने को तुलाती है। बेटा, मैंने बहुत समझाया है अरमीन को, वो आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक कभी नहीं करेगी। मगर तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी। उस लड़के से मिलना छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बाबा, आप दाइन से मिले बगैर उसके बारे में ये राय कायम कैसे कर सकते हैं? एक बार
बार उससे मिलके तो देखें, वो बहुत अच्छा लड़का है। बेटा समझने की कोशिश करो, हमारे स्टेटस और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। स्टेटस का फर्क तो हमजा भाई और अलीज़े भाभी के दरमियान भी था। वो तो बहुत खुश है आपस में, जबकि सिकंदर भाई और अरीशा का सेम स्टेटस था। देख ले, अलग अलग रह रहे हैं दोनों। इसकी वजह सिर्फ ये है कि स्टेटस मायने नहीं रखता बाबा। मायने रखता है तो सिर्फ ये कि आपका पार्टनर आपकी कितनी इज्जत करता है। दौलत, रुपया, पैसा, इसके बगैर गुजारा हो जाता है बाबा। इज्जत के बगैर नहीं होता। कोई लड़की कर ही नहीं सकती। ठीक, तुम उस लड़के से कहो कि वो अपने पेरेंट्स को कल लेकर आए और मुझसे मुलाकात करे। बाबा उसके पेरेंट्स नहीं है, डेथ हो गई है उनकी। अरे भाई कोई तो होगा उसके घर में, मामा, चाचा, ताया, किसी को भी ले आए अपने साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। हेलो दायम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अरे मुझे बताओ तो सही, बात क्या है? बाबा मान गए। उन्होंने तुम्हें कल घर पे इनवाइट किया। अंकल को साथ लेके आना, बहुत अच्छा तैयार होके आना। मैं चाहती हूँ तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। तुम टेंशन नहीं लो, इम्प्रेशन तो अच्छा ही जाएगा इंशाल्लाह। यार ये तो कमाल हो गया नहीं? मैंने निम्रा से कहा है कि वो जिस लड़के को पसंद करती है कल उसको घर बुलाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप फरीद? वो लड़का हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है और ना ही हमें उसके फैमिली बैकग्राउंड का पता है। मामा, मुझे लगता है कि डैड का फैसला ठीक है। हाँ ठीक है। जिस लड़के को हम जानते नहीं, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उस पर भरोसा कैसे कर सकता है? अरे भाई इसीलिए तो मिलना चाह रहा हूं मैं उससे कि कैसा है। हो सकता शरीफ हो वो बच्चा, और अगर वो नेक बच्चा है तो उससे निम्रा की शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं होगा।